प्रॉपर्टीज़ हमारा नया टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है फॉर एलटी मैथमेटिक्स एंड यूपीपीएससी पीजीटी मैथ टीजीटी पीजीटी मैथ एंड डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पहला वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियोस। और जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं फॉर एलटी मैथ, एलटी साइंस, डीएसएसबी टीजीटी मैथ एंड टीजीटी साइंस एंड अदर टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम पे आती हैं और कुछ वीडियो जो है यूट्यूब पे आती रहती हैं। ठीक है, बाकी जो स्टडी मटेरियल्स यानी कि उसकी प्रैक्टिस सेट है वो सारे के सारे किस पे आएंगे, टेलीग्राम पे आएंगे। तो मैं इसका स्टार्टिंग कर रहा हूँ। वीडियो नंबर फर्स्ट, प्रायिकता होती क्या है, प्रोबेबिलिटीज यानी कि प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता उसके संभव प्रकार एंड कुल प्रकार से डिफाइंड की जाती है। संभव प्रकार बटे कुल प्रकार यानी कि उसकी जितनी संभावना होती हैं, घटना की घटित होने की संभावना को संभव प्रकार कहते हैं और कुल प्रकार उसकी टोटल पॉसिबिलिटी। प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम पी कहते हैं। घटित होने की प्रायिकता को डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, और किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता को घटना के घटित न होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता को Q से डिपेंड करते हैं। P प्लस Q का मान 1 होता है इन P इक्वल टू 1 माइनस Q एंड Q इक्वल टू 1 माइनस P। घटना के घटित होने की प्रायिकता P इक्वल टू 1 माइनस Q एंड Q इक्वल टू 1 माइनस P होगा। इसी प्रकार से आता है किसी घटना के अनुकूल संयोग अनुपात A अनुपात B है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता A अपॉन A प्लस B। किसी घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात B अनुपात A है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता B अपॉन A प्लस B। ठीक है, घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात B अनुपात A है, तो घटना के घटित होने की प्रायिकता B अपॉन A प्लस B। तो ये इसके फॉर्मेट चल रहे हैं अभी, डिपेंडिंग ऑन ये क्वेश्चन इसके आगे आता है। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एक बटे दो है, तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, घटना के घटित होने की प्रायिकता P इक्वल टू 1/2 है, घटित न होने की प्रायिकता Q निकालना है। तो Q इक्वल टू होता है 1 माइनस P, 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसके न घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता 1/3 है, तो उसके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? उसके घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, घटना के न घटित होने की प्रायिकता Q 1/3 है। P की वैल्यू फाइंड करना है। P इक्वल टू होगा 1 माइनस Q, 1 माइनस का 1/3, 2/3। तो किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता Q का मान दे रखा है, Q का मान दिया है और P का मान हमें फाइंड करना है। तो Q का मान दिया था कितना, 1/3, तो P का मान हमें निकालना था। ठीक है, तो P प्लस Q इक्वल टू होता है कितना,
1। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन आगे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा जानते हैं, जैसे लूडो की गिट्टी होती है, पासे से एक दाव में 4 से बड़ा अंक फेंकने की प्रायिकता ज्ञात करो। पासा आपने जाना होगा, पासा इस तरह से एक क्यूब होता है, क्यूब की तरह होता है, ठीक है ना, एक क्यूब होता है। तो उस पे एक साइड में 1 2 3 4 5 और एक साइड में 6 होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 से बड़ा अंक यानी कि पासे के कुल प्रकार कितने होंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पासे की फेंक के कुल प्रकार होंगे 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6, कुल प्रकार उसके 6 होंगे। पासे पर खुदे अंक कौन कौन से होते हैं? पासे पर खुदे अंक जो मैंने अभी फिगर में बताया, 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, यानी कि एक में एक बिंदा होता है। लूडो की गिट्टी पासे की तरह ही होती है, सेम वही होती है, ठीक है ना। उस पर 6 अंक खुदे होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। 4 से बड़े अंक कौन से हैं? 4 से बड़े अंक कौन कौन से होंगे? एक तो 5 होगा, दूसरा 6 होगा। 2 ही अंक होंगे 4 से बड़े। तो 4 से बड़े अंक, 4 से बड़े अंक के आने के संभव प्रकार, 4 से बड़ा अंक आने के संभव प्रकार कितने होंगे? 2। और पासे की फेंक के कुल प्रकार कितने हैं? 6। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। संभव प्रकार 2 हैं, कुल प्रकार 6 हैं, प्रायिकता हो गया 1/3, ठीक है। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, ठीक है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो है 51। प्रायिकता ज्ञात करो वह 51, ठीक। तो ताश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ताश में 4 इक्के होते हैं, 4 सूट होते हैं, ठीक है। 4 सूट यानी कि 4 डिफरेंट प्रकार के पत्ते, हाँ, 4 प्रकार के पत्ते, जिसमें से 2 ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं, ठीक है। यानी कि 13 के एक सूट होता है, एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 13 का एक सूट मतलब ये होते हैं काले और लाल। काले में 13 26, लाल में भी 13 और 13 26। इसमें सूटों के नाम भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। इनमें एक इक्का होता है, एक इक्का यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, ये होंगे 4 इक्के। कुल इक्के कितने होंगे? 4। तो टोटल पत्ते 13 चौका 52। अब एक ये कैसा होता है, मान लो काला है, एक होता है और इस तरह का सिंबल होता है कुछ, हुकुम जिसको कहते हैं, ठीक है। एक में इस तरह से चिड़ी सी बनी होती है, इसको चिड़ी कहते हैं, चिड़ी, इसे कहते हैं हुकुम। और ये एक होता है पान, ये लाल रंग का होता है, इस तरह से पान का सिंबल होता है। और एक होता है ईंट, ईंट इसको बोला जाता है जनरली भाषा में, जो लोग ताश खेलते हैं, नहीं तो ताश के पत्ते को उठा के देख सकते हैं। ये हुकुम, ये काले कलर के होते हैं, काले वाले होते हैं,
काले वाले भी 26 हैं, काले वाले भी 26 हैं और लाल वाले भी 26 हैं। तो 4 सूट होंगे 13-13 के। एक इक्का हुक्म में होगा, एक चिड़ी का होगा, एक पान का होगा, एक ईंट होगा। बाकी इसमें और पत्ते होंगे 2, 3, 4, 5, 6। इसे दुग्गी, तिग्गी, चौगी, 6, 7, 8, 9, 10 को दहला कहते हैं। फिर आता है गुलाम, ये फिगर होता है, एक चित्र बना होता है। गुलाम के बाद बेगम, और बेगम के बाद जो होता है बादशाह होता है। तो इस प्रकार से 13 पत्ते हो जाएंगे। ये 3 फिगर के होंगे और एक फिगर होता है जिसमें इक्के में फिगर होता है, ठीक है। तो 4 इसमें फिगर वाले होते हैं। ये सारी चीज़ें हर प्रकार से इसमें भी वही होगा, है ना, सेम वैसे ही होता है। यानी कि एक गुलाम इसमें भी एक गुलाम। तो एक पहला इक्का होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, इन पे नंबर पड़े होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, गुलाम होता है, फिर बेगम होता है, फिर क्या होता है, बादशाह होता है। सेम ऐसे ही पान एंड ईंट में भी होते हैं, ठीक है। तो 13-13 के जो सूट होते हैं, तो कुल इक्के कितने हुए, 13-13 के 4 सूट। कुल पत्ते कितने हैं, 52। कुल पत्ते बराबर 52 हैं। और कुल इक्के कितने हैं, कुल इक्के हैं 4, ठीक है। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात करो भाई, इक्का हो। तो एक है इक्का होने के संभव प्रकार, 4 में से एक होगा, ठीक है, यानी कि 4-7। और एक पत्ता खींचने की कुल प्रकार, बराबर 52-7, ठीक है। 52 में से कोई सा एक चुना जा रहा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इससे पहले मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि वहाँ पे इसका यूज होता है। प्रोबेबिलिटीज़ के से पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। एक इक्का होने के संभव प्रकार और एक पत्ता खींचने के कुल प्रकार। तो 4C1 को अगर आप सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 माइनस का 1, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 से यानी 4 ही आ जाएगा। ऐसी 52C1 52 ही आ जाएगा। तो एक पत्ता खींचा जाता है, वह इक्का हो। एक इक्का खींचने के या एक इक्का चुनने के, है ना, उसे खींचने के कुल की प्रायिकता, एक इक्का खींचने की प्रायिकता बराबर एक इक्का होने के संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, 4/52, 13 चौका 52, 1/13, ठीक है। तो 52 ताशों से एक पत्ता खींचा जाता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि वह एक इक्का हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हो तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, एक थैला है, उसमें लाल गेंद है और कैसी गेंद है, काली गेंद है। मतलब रेड है कितनी, 3, और ब्लैक कितनी है, 5। तो कुल गेंद कितनी होगी, कुल गेंद बराबर 3 + 5 = 8। एक लाल गेंद, लाल किस में से निकलेगी, लाल में से निकलेगी। एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तो एक लाल गेंद निकालने के संभव प्रकार 3C1, 3 में से एक निकली। एक लाल गेंद निकालने के कुल प्रकार 8C1, ठीक है। एक लाल गेंद निकालने की
प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 3C1 बटे 8C1 बराबर 3/8। एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3C1 बटे 8C1 यानी कि 3/8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो से देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा